स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी मैं राजस्थान में हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक परेड निकाला जा रहा है। ये परेड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का है जो 17 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। पॉपुलर फ्रंट इंडिया की स्थापना 17 फरवरी को हुई थी। आज इसी के अवसर पर यहाँ पर एक परेड निकाला जा रहा है जिसमें देख सकते हैं जिस तरह से आर्मी का परेड होता है उसी तरह से इन लोगों का भी परेड है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि परेड का आगाज़ हो चुका है, परेड शुरू हो चुका है और देखिए पूरे बैंड बाजे के साथ ये दस्ता यहाँ से निकल चुकी है। ये कोटा का उमेश सिंह स्टेडियम है। यहाँ से पीएफ ने यूनिटी मार्च निकाला है। यूनिटी मार्च ये संदेश दे रहा है कि देश का जो डेमोक्रेसी है उसको बचाया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग नारे भी लगा रहे हैं। यहाँ पे सब अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, लब्बैक या रसूलुल्लाह इस तरह के नारे लगा रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से आर्मी का एक परेड होता है उसी तरह से ये परेड निकाला जा रहा है। ये पीएफ की तरफ से हर साल 17 फरवरी को यूनिटी मार्च निकाला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम है, सब नारे तकबीर के नारे लगा रहे हैं। और ये परेड निकल चुका है यहाँ से। लोग नारे लगा रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं सब एक तरह से ड्रेस कोड में है। यहाँ पे जो कार्यकर्ता से लेकर तो यहाँ पे परेड निकाला जा रहा है। सामने से पीएफआई का झंडा भी है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, बात करने के लिए मुझसे बात करते हैं कि आप बताइए जो पीएफआई का प्रोग्राम है ये क्या मैसेज दे रहा है कोटा से? पीएफआई का जो प्रोग्राम है ये आप लोग देख सकते हो बैनर पे कि सेव द रिपब्लिक यानी गणतंत्र बचाओ, हमारे लोकतंत्र को बचाने का जो है वही नारा है इस बार पीएफआई का। और इसी को हम लोग सपोर्ट करने आए हैं क्योंकि आज देखा जा रहा है ना कि हमारा जो गणतंत्र है, लोकतंत्र है, वो पूरी तरह से खतरे में है। हमारा जो संविधान है वो खतरे में है क्योंकि उसको साइड में रखकर ही गवर्नमेंट क्या कर रही है, सारी पॉलिसी, अपनी सारी नीतियाँ, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। यानी हमारे संविधान को एक साइड कर दिया। और जब तक हम अपने संविधान को, लोकतंत्र को नहीं बचाएंगे तब तक हम अपने देश को नहीं बचा सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप कह रहे कि हम लोग यहाँ पे संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने आए, वहीं बीजेपी सरकार है जो आप लोग पे हमला कर रहे हैं, जैसे नकाब को लेकर हो, चाहे CA NRC हो, जिस तरह के मुद्दे हो, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? CA NRC को आप देख लीजिए ना कि हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें कि जब CA NRC की बात करते हैं हम तो सिर्फ मुसलमानों को अपने प्रूफ देते हैं, ठीक है। अगर वो प्रूफ नहीं दे पाते तो उन्हें डिटेंशन कैंप में, और अदर जितनी भी रिलीजन है या कास्ट है उनको वो सब नहीं देना, वहाँ पे प्रूफ नहीं करना आइडेंटिटी। लेकिन उसमें अफगानिस्तान और ये बांग्लादेश, तो जो लोग हैं वो श्रीलंका के भी तो हैं, वहाँ पे म्यांमार के भी हैं, नेपाल के भी हो सकते हैं लोग। तो वहाँ के लोगों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को ही क्यों बुलाया जा रहा है? और हिजाब की बात है जहाँ तक, तो हिजाब को लेकर, ये हिजाब पहना हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तो कैसे वो लोग हमें अपने रिलीजन को अपनाने के लिए, उसको फॉलो करने से रोक सकते हैं? है ना हमारा राइट। देखिए उनका आरोप है कि जो हिजाब वाला मुद्दा है उन्होंने पीएफआई ने उठाया, वो उसका करा धारा है। इस पे क्या कहेंगे? वो तो ये कि अभी जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई चूहा भी मर रहा है तो वो किसने मारा है? पीएफआई ने, ठीक है। अगर कोई कुछ भी चीज़ होती है तो उसको किससे रिलेट कर दिया जाता है? पीएफआई से। लेकिन आप लोग खुद देखते हो जब सोशल मीडिया पे भी चलता है कि जहाँ पे भी जुल्म या नाइंसाफ़ी की बात होती है वहाँ पे जाके पीएफआई बोलता है। और जो हम यहाँ पे हमारी बहनें सपोर्ट कर रही है वो इसीलिए कर रही है कि पीएफआई एक वो तंजीम है, एक वाहिद तंजीम जो हक और इंसाफ के लिए लड़ता है। आंटी आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? पीएफआई की तरफ से मुनक्किद किया गया ये एक आम सभा है जिसमें लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया है। हमारा भारत एक लोकतंत्र और गणतंत्र राज्य है जिसमें संविधान के जरिए हमें हक दिया गया है कि हम अपने जो भी राइट्स हैं, मजहबी जो तरीके हैं उस पर हम रह सकें, उसके ऊपर चल सकें।
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे संविधान के जो हक हैं उनको तोड़ मरोड़ कर हमारे ऊपर दूसरे हक आयद किए जा रहे हैं, दबाया जा रहा है और उससे हमें डराया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही। तो इस तरीके से हमें लगता है कि हमारा देश लोकतंत्र से घटता जा रहा है और संवैधानिक जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं उनको हमसे छीना जा रहा है। और इस लगता है क्योंकि ये बीजेपी का एक सोचा समझी साजिश है कि वो हिंदुस्तान पर लोकतंत्र और संविधान को न मान करके मनुस्मृति को लागू करने की इनकी कोशिश है और उस कोशिश में ये धीरे धीरे एक एक करके कदम बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये इनकी सोची समझी जो साजिश है वो कामयाब नहीं होगी क्योंकि इस तरह के लोग बहुत कम हैं। आप और हम देख सकते हैं कि इनका साथ देने वाले बहुत कम लोग हैं और ज़्यादातर परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक हैं, मिलकर के रहना चाहते हैं, मोहब्बत से रहना चाहते हैं और अपनी अपनी तरक्की करना चाहते हैं। तो इन लोगों का ये एजेंडा कामयाब नहीं हो पाएगा। आप मुझे ये बताएं आंटी कि जो लोकतंत्र बचाने की मुहिम है तो सिर्फ एक दिन ही चलेगी या आगे भी चलती रहेगी? ये आगे भी चलती रहेगी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मान के तहत। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से CA/NRC का प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली वगैरह में, शाहीन बाग में, उसी तरह का प्रोटेस्ट पूरे देश में लागू किया जाए हिजाब को लेकर, इसमें क्या कहेंगे? हिजाब जो है ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है, आज़ादी की हत्या है। जो अपनी मर्जी से पहन रहे हैं उनको पहनने दिया जाए, जो नहीं पहन रहे उनके ऊपर ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जाए। केवल एक आज़ादी का मसला है, वो अपनी मर्जी से जो करना चाहें वो कर सकते हैं, ऐसा हमारे लोकतंत्र में है। तो हम यही चाहते हैं कि ज़बरदस्ती कुछ भी लागू नहीं किया जाए, किसी के ऊपर किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाए। देखिए उनका कहना है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, उनको ज़बरदस्ती हिजाब पहनाया जाता है। ज़बरदस्ती अगर पहनाया जाएगा तो वो एक दो दिन ही पहनेंगी, हमेशा तो नहीं पहनेंगी ना। ये मुद्दा तो अभी खड़ा हुआ है। अगर आप उस स्कूल की जो मुस्लिम स्कूल हैं, विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनकी हिस्ट्री में जाकर के देखें या पिछली रिकॉर्डिंग देखें तो आप देखेंगे कि वो पहले से ही हिजाब पहनती हुई आ रही हैं। जबकि भगवा गमछे डाले हुए जो लड़के आए थे वो उसी दिन दिखे, उस मुद्दे के बाद में दिखे, वो पहले गमछा डाल करके नहीं आते थे। लेकिन जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहले से पहनती आ रही हैं, तो इसमें ज़बरदस्ती वाली तो कोई बात ही नहीं है। जो अपनी मर्जी से पहनेगा वो रेगुलर पहनेगा, अगर ज़बरदस्ती से पहनेगा तो एक दो दिन पहनेगा फिर छोड़ देगा, तो ऐसा नहीं है। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com